आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, उनकी तादाद जितनी भी रही हो, लेकिन ये फैक्ट है, ये हकीकत है और ये सच्चाई है कि उन सब की दावत इस्लाम ही की दावत थी। सारे नबियों का दीन एक था। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन देकर भेजा है वो एक ही दीन है। ये अलग बात है कि जिस कौम के अंदर जो नबी आया, उस नबी के गुज़र जाने के बाद उस नबी के मानने वालों ने बाद में उस दीन की शक्ल बिगाड़ दी हो, उसी शक्ल की इस्लाह के लिए अल्लाह तबारक व तआला पैगंबरों को भेजता रहा, यहाँ तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया तो नबी अकरम को भी उसने यही कहा कि मैंने आपको कोई नया दीन या कोई नया मज़हब नहीं दिया है, बल्कि वही दीन देकर भेजा है जिस दीन की वसीयत और जिस दीन के निफास का हुक्म हम आपसे पहले मूसा को, ईसा को, इब्राहीम को दे चुके हैं। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह, जिस दीन की वसीयत, जिस दीन के निफास का हुक्म आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपसे पहले नूह को दिया था, और नूह से के बाद इब्राहीम को, मूसा को और ईसा को जिस दीन को देकर भेजा था, हमने आपके लिए भी उसी दीन को मशरू करार दिया है, उसी दीन के निफास का हुक्म दिया है। ये आयत हमें बतला रही है कि नबी अकरम भी कोई नया दीन लेकर नहीं आए। और हम डंके की चोट पर इस बात को कहते हैं कि जो दीन इब्राहीम का था, जो दीन नूह का था, जो दीन मूसा का था, जो दीन ईसा का था, वही दीन हमारा भी है। फ़र्क इतना है कि उन नबियों के और पैगंबरों के मानने वालों ने अपने नबियों की तालीमात की शक्ल को बिगाड़ दिया। एकेश्वरवाद के अंदर, तौहीद के अंदर उन्होंने खुराफातें लागू कर दी और असल शक्ल को, तौहीद की असल शक्ल को बिगाड़ दिया। तो सबसे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और इस दीन को क़यामत की सुबह तक के लिए लागू कर दिया और नबी अकरम से ये कह दिया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया, तो अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आपके इसी दीन इस्लाम से मैं राजी और खुश हो गया। अल्लाह ताला उस दीन से, उस इस्लाम से खुश हो गया जिसकी आखिरी तस्वीर हमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिली है। और उसी दीन के बाद उसने उस दीन, उस इस्लाम के बाद के अलावा जितने भी मज़ाहिब इस दुनिया में वजूद में हैं, उन तमाम अदियान और उन तमाम मज़ाहिब के बारे में ये हुक्म लागू कर दिया कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, अब जो शख्स भी इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, दूसरा मजहब तलाश करेगा, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा,
फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन हरगिज उसका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन कबूल करता है या उसको तलाश करता है तो वो दूसरा दीन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। और इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़ाहिब पर अमल करने वाला क़यामत के दिन नुकसान उठाने वालों में से होगा। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन। किसी भी मजहब के मानने वाले को तनकीद का निशाना नहीं बनाया है इस आयत में। कोई ये ना समझे कि अपने मुंह से कुरान अपनी तारीफ कर रहा है और मौलाना साहब चूंकि मुसलमान है इसलिए इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए कि मैं इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता हूं कि सारे नबियों का दीन ही इस्लाम था। इब्राहीम, नूह, मूसा, ईसा जो दीन लेकर आए थे उसकी शक्ल को जो बिगाड़ दिया गया था, उस बिगड़ी हुई शक्ल को असरे नौ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उसी शक्ल में पेश कर दिया जिस शक्ल के अंदर इन नबियों ने पेश किया था। इसलिए कुरान कहता है कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया वालों में ऐलान कर दीजिए, आप दुनिया के लोगों में अनाउंसमेंट कर दीजिए, जिन लोगों को हमने किताबें दी हैं, तौरात दी, जबूर दी, इंजील दी, आप उन अहले किताब को कह दीजिए जिनकी की तरफ हमारा पैगाम गया, हमने जिनके ऊपर आसमानी किताबें नाजिल की हैं, उन अहले किताब को मुखातब करके कहा, आए नबी उनको उनके अंदर आप ऐलान कर दीजिए, उनको मुतला कर दीजिए, बाखबर कर दीजिए, उनको हमारी तरफ से ये मैसेज दे दीजिए, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए वो लोगों जिनको किताबें दी गई, तौरात वालों, जबूर वालों, इंजील वालों, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम और तुम एक ऐसे कलमे की तरफ मुत्तफिक हो जाएं, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो तुम्हारा भी और हमारा भी है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वो कलमा तुम भी पढ़ते हो और उस कलमे के कायल हम भी हैं। आए अहले किताब, जब हमारा और तुम्हारा कलमा एक है तो हमारे और तुम्हारे दीन अलग अलग कैसे हो गए हैं? हमारा और तुम्हारा कलमा यह है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, हम अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं करेंगे। आए तौरात वालों, यही तुम भी मानते हो, आए इंजील वालों, यही बात का इकरार तुम भी करते हो, आए जबूर वालों, तुम भी इसी बात के कायल हो। तो जाहिर है जब हमारी और तुम्हारी बुनियाद एक है, जब हमारा और तुम्हारा कलमा एक है, जब एक अल्लाह की इबादत के तुम भी कायल हो, तो आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, आओ हम सब उस कलमे पर इकट्ठे हो जाएं, हम उस कलमे पर जमा हो जाएं। इसीलिए दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, जितने भी नबी आए, उन तमाम नबियों का कलमा एक रहा। कलमे के दो जुज होते हैं, पहला जुज किसी भी नबी के दौर में नहीं बदला गया और दूसरा जुज उस दौर के नबी के हिसाब से बदलता रहा। नूह आए तो कलमा यह पढ़ा जाता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम आए तो कलमा यह पढ़ा जाता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए तो कलमा ये पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो कलमा ये पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
आप देख लीजिए, कलमे का पहला जुज कहीं नहीं बदला, यानी नूह की वही दावत, इब्राहिम की भी वही दावत, मूसा की भी वही दावत, ईसा की भी वही दावत, और जब सबकी वही दावत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी उसी दावत को आगे लेकर चले। आपने कहा लोगों, नबी तो वो रहे हैं तुम्हारे, लेकिन अब नबी मैं हूं, लेकिन अल्लाह ने उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भेजा है। आए मुझे अलग पैगंबर समझने वालों, आए वो लोगों जो ये समझते हो कि मोहम्मद कोई नया दीन लेकर आया है, नहीं नहीं, गलतफहमियां अपने दिमागों से निकाल लो। हम तो कोई नया दीन लेकर नहीं आए, हम कोई नया मजहब लेकर नहीं आए। आए दीन इब्राहिमी के मानने वालों, हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को लेके आए। आए मूसा के मानने वालों, हम तो उसी मूसा के दीन को लेकर आए। ईसा के मानने वालों, हम उसी ईसा के दीन को लेकर आए। हम अपनी तरफ से कोई नया दीन लेकर नहीं आए, अल्लाह ने हमें कोई नया दीन नहीं दिया। इसीलिए जब सबका दीन एक है और वो इस्लाम है, तो वमई यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, जो सारे नबियों का दीन इस्लाम, जो इस इस्लाम के बाद कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, जो इब्राहिम और नूह और मूसा और ईसा और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के बाद कोई नया दीन इख्तियार करेगा, अपनी तरफ से कोई नया दीन गढ़ेगा, अपनी तरफ से कोई नया मजहब ईजाद करेगा, तो वो उसके उस मजहब को कबूल नहीं किया जाएगा, और आखिरत के अंदर कयामत के दिन वो आदमी सख्त नुकसान उठाने वालों में से होगा। दीन की शक्लें हर जमाने में बदलती रही हैं। आप क्या समझते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इन्हीं लोगों ने दीन की शक्लें बदली? और क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद, आपके नबी बनकर आने के बाद, इस्लाम का नाम लेकर क्या मुसलमानों में इस दीन की असल शक्ल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई है? क्या मुसलमान नहीं बिगाड़ते इसकी असल शक्ल को? जो ओरिजिनल इस्लाम है, ये हमें कहना पड़ रहा है आज लफ्ज़े ओरिजिनल, जैसे हदीस के साथ अब सही का लफ्ज़ लगाना पड़ रहा है। सही हदीस, ज़ईफ हदीस, फला हदीस, वरना हदीस तो कहते ही उसी को है जो बिल्कुल सही हो। लेकिन आज हदीस की किताबों में ऐसी ऐसी मनगढ़ंत और झूठी हदीस बातें भी गढ़ दी गई हैं कि मुहद्दिसीन ने जब उनको छाना और अलग किया तो साबित कर दिया कि ये हदीस गलत, ज़ईफ है, ये हदीस सही है, तो आज लगाना पड़ रहा है उसके साथ सही और ज़ईफ। इसी तरीके से आज हमें कहना पड़ रहा है कि ओरिजिनल इस्लाम, अल्लाह ताला ने उसी ओरिजिनल इस्लाम के बारे में कहा है, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं उसी दीन इस्लाम से राजी हो गया हूं जो आपने दिया है, आपके इसी दीन इस्लाम से राजी हूं मैं, यानी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह देकर गए उस इस्लाम से मैं राजी हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद लोगों ने इस्लाम का नाम लेकर शरीयत के अंदर नई नई चीजों को ईजाद किया है, उससे इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है, उससे इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम वही है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, और क़यामत तक वही इस्लाम रहेगा। सारी बातों को पेश किया जाएगा किताब और सुन्नत पर, जो चीज उससे मिल जाएगी वही इस्लाम है, और जो चीज उसमें टच नहीं होगी और नहीं मिलेगी और उसके खिलाफ जाएगी वो इस्लाम का के बाहर कहलाई जाएगी। हमें और आपको ये समझना होगा इस्लाम को अल्लाह ताला ने पसंद क्यों किया, और ये क्यों कहा कि इस्लाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता तलाश करोगे तो वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और तुम आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। क्योंकि इस्लाम अपने अंदर बहुत सी खूबियां रखता है। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो अपने अंदर बेलाग और बेलौस तौहीद रखता है। तौहीद के साथ किसी चीज का कोई कंप्रोमाइज नहीं। इतनी जबरदस्त तौहीद। इस्लाम की दूसरी खूबी यह है कि वो रिसालत का सही मतलब बतलाता है।
दीन रिसालत है। रसूल कौन होते हैं, रसूल की हैसियत क्या है। बहुत से लोगों ने रसूल की हैसियत को बिगाड़ के रख दिया है और अवतार का दर्जा दे दिया है, और अवतार का माना यह किया जाने लगा है कि अल्लाह ही मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आता है और उस जमाने के हालात के मुताबिक धर्म का प्रचार करता है और फिर वापस चला जाता है। इस तरीके की खुराफातें पैदा की गई हैं, जबकि अवतार का माना यह नहीं, अल्लाह का आसमान से जमीन पर आना यह मतलब नहीं होता है। अवतार का मतलब होता है अवतरित। अवतार का मतलब होता है जिसको उतारा जाए। अवतार का माना होता है जिसको भेजा जाए, यानी भेजने वाला कोई और है और जिसको भेजा जा रहा है वो कोई और है। अवतार का माना ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना नहीं है, जैसा कि आजकल के शंकराचार्य लोग ये तर्जमा करते हैं कि अवतार का माना ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना, यानी अल्लाह ही का मनुष्य और इंसान की शक्ल में जमीन पर आना, ये माना नहीं है। अवतार का माना यह है कि अल्लाह का अपने बंदों में से किसी मखसूस बंदे को रसूल बनाकर, दूत बनाकर, कासिद बनाकर, पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजना, और उसका काम मात्र, उसका काम सिर्फ केवल इतना है कि वो अल्लाह के अहकाम को दुनिया वालों के सामने और अल्लाह के बंदों के सामने और अपनी कौम के सामने पेश कर देता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जबकि वो खुद रसूल इस दुनिया में आता है तो वो अल्लाह का मोहताज होता है। इसीलिए कुरान पढ़िए और सीरत का सही, किसी भी नबी की सीरत को आप उठाकर देखें तो आप देखेंगे तौहीद का सही माना तो रसूलों की जिंदगी से मिलता है। पूरा कुरान पढ़िए, अल्लाह ने कुरान में जितने भी नबियों का नाम लिया, जितना भी रसूलों का जिक्र किया, अल्लाह ने उन नबियों का जिक्र करते हुए उनकी परेशानियों का जिक्र भी कर दिया। कुरान पढ़िए आप। जो लोग नबियों को और रसूलों को मुख्तार कुल मान लेते हैं, वो लोग कुरान पढ़ें और गौर करें। अल्लाह ताला ने आदम का नाम अगर लिया है तो ये जिक्र भी कर दिया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत से निकाले गए और उस दुनिया में भेजे गए तो आदम अलैहिस्सलाम के सामने भी कोई रास्ता नहीं था। जो शजरे ममनुआ उन्होंने जन्नत के अंदर खा लिया था, जिसके पास जाने से अल्लाह ने मना किया था, और इस खता की पादाश में उनको और हव्वा को जब दुनिया में भेजा गया तो इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, क्या किया जाए। तब आदम अलैहिस्सलाम ने भी जो परेशानी उनकी ऊपर आई, उस परेशानी को उन्होंने इस तरीके से दूर किया और अपनी गुजारिश अपने रब के सामने इस तरीके से पेश की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आए नबियों और रसूलों को मुख्तार कुल का दर्जा देने वालों, आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, अपने आप को वो जन्नत में नहीं बचा सके, इस दुनिया में भेज दिए गए तो अल्लाह के सामने अपनी खता का जिक्र कर रहे हैं, रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं और अपनी खता का एतराफ करके उससे तौबा कर रहे हैं और माफी की दरखास्त कर रहे हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना, आए हमारे रब, हमने अपने नफ्स के ऊपर, हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है। हम दोनों ने, हव्वा ने और हम दोनों ने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। लेकिन ये भी हकीकत है, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तूने हमारी मग़फ़िरत न की, अगर तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो अल्लाह हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम नुकसान उठाने वालों में से और खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। लीजिए, आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, उनके आने का जिक्र अल्लाह ने किया तो उनकी परेशानी का जिक्र भी
कर दिया। ओ लोगों, ओ नबियों के दरों पे जाने वालों, नबियों से बेटा बेटी मांगने वालों, नबियों से बारिश और औलाद मांगने वालों, सुबह आदम अलैहिस्सलाम के पास परेशानी आई तो उन्होंने अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखी है, उन्होंने अपनी बात अल्लाह से रखी है। जब तुम्हारे पैगंबर, दुनिया में आने वाले नबी अपनी परेशानियां खुद दूर नहीं कर सकते तो तुम्हारी परेशानियों को वो कैसे दूर करेंगे? अल्लाह ने अगर कुरान में नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया, अल्लाह ताला ने अगर कुरान में नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान जो उन्हीं की आंखों के सामने डूब के मर जाता है, जमीन से पानी आया, आसमान से भी पानी आया, वो पहाड़ पे चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बेटे मेरी कश्ती पे सवार हो जा, आज अल्लाह का अज़ाब किसी को नहीं छोड़ेगा, आजा, मेरे रब ने मुझे जो दीन दिया है उस पर ईमान ले आ, मेरी शरण में आजा, नेक लोगों में शामिल हो जा, इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले। कहने लगा मैं पहाड़ की ऊपर चढ़ जाऊंगा, यहां तक पानी नहीं आएगा, नहीं, आज अल्लाह का अज़ाब किसी को नहीं छोड़ेगा, आज हर नाफरमान को, हर काफिर और मुशरिक को आज सजा मिलेगी। वो नहीं माना, यहां तक कि वो पानी पहाड़ तक पहुंचा, गर्क होने लगा, डुबकियां मारने लगा, उनका बेटा डूबने लगा। बाप और बेटे के दरमियान जो फितरी मोहब्बत होती है वो जोश में आ गई, जोश में आ गई और नूह अलैहिस्सलाम ने चीख दिया, अरे मेरे रब मेरा बेटा, अरे अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया। फरमाया आए नूह, ऐसी बातें मत ज़बान से निकालो जिसका इल्म तुम्हें नहीं है, तुम जिसको अपने अहल व अयाल का कह रहे हो, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारे अहल व अयाल से नहीं है, वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है, मरने दो उसे, मैं तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करूंगा। आज कह दिया बेटा, आइंदा कभी अपनी जबान से उसको बेटा मत कहना। गौर करो, नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं, पैगंबर हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनका बेटा डूब के मर जाता है, गर्क हो जाता है। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ भी उठाए, पुकारा भी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ भी कबूल नहीं की। ये जाहिर है अल्लाह पर कोई प्रेशर नहीं बना सकता है और अल्लाह के ऊपर कोई अपना हुक्म नहीं चला सकता है। दुआ मांगने का इख्तियार सबको है, लेकिन कबूल करना न करना ये उसकी मर्जी पर डिपेंड है। वो चाहे तो एक मजबूर और एक मजदूर की दुआ सुन ले, वो चाहे तो गार में फंसे हुए 3 लोगों की दुआओं को सुन ले, और वो चाहे तो नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को भी रिजेक्ट कर दे। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है, वो हर चीज पर कादिर है। मेरे प्यारे साथियों, नूह अलैहिस्सलाम अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को डूबता हुआ देखते रहे और नहीं बचा पाए। नूह का ये वाकया और नूह के बेटे का मर जाना चीख चीख के बता रहा है कि नबियों में किसी को बचाने की ताकत नहीं है, रसूलों में किसी को बचाने की ताकत नहीं है। आए नबियों और पीरों और वलियों को सब मुख्तारे कुल समझने वालों, जब नबी अपने बेटे को नहीं बचा सके तो आपकी मुसीबतें क्या दूर करेंगे? ये नबियों की जिंदगी हमें बतला रही है, ये नबियों की सीरत हमें बतला रही है कि दुख सुनो, तौहीद तुम्हारी उस वक्त और मजबूत हो जाएगी जब तुम नबियों की जिंदगी पढ़ोगे। गौर करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने किया तो बुतों को तोड़ देने के पादाश में नमरूद ने आग लगवाई, लकड़ियां इकट्ठा की गई, बहुत बड़ी आग लगाई गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला जाना है, झूला डाल दिया गया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला जाना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान पे नजर डाली, हाय अल्लाह, अगर वाकई मैं तेरे रास्ते पे हूं और तौहीद पे हूं तो तू मेरी हिफाजत फरमा, हाय अल्लाह मुझे बचा। इधर नमरूद ने आग में डाला, उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म दिया, कुल्ला या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। आय आग, तेरा काम जलाना है लेकिन तू मेरे हुक्म से जलती है,
लेकिन आज मेरा बंदा तेरी गोद में आया है, तेरी आगोश में आया है। आज तू अपनी फितरत बदल दे, आज तू अपनी कशिश बदल दे। आज तेरा काम जलाना नहीं है, आज तेरा काम फूल बन जाना है, आज गुले गुलजार बन जाना है, मेरे बंदे इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जाना है। आज तेरे अंदर से जलने की सिफत खत्म हो गई, आज तू मेरे बंदे पर सलामती वाली हो जा। कून बर्दन, सलामती, और ठंडा नहीं कहा, सलामन भी कह दिया। इतनी ठंडी हो, अगर ठंडा कह देता अल्लाह आयात ठंडी हो जा, तो इतनी ठंडी हो सकती थी कि बर्फ़ से भी ज़्यादा। इसलिए कहा ज़्यादा इंसान को गर्मी अगर नुकसान पहुंचाती है तो ज़्यादा ठंडक भी तकलीफ़ देती है। इसलिए कहा ठंडी तो हो जा, बुझ तो जा, लेकिन इतनी ठंडी मत होना कि मेरे बंदे इब्राहिम को तकलीफ़ हो। सलामती वाली, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म, मुअतदिल और बीच वाली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप को नमरूद के अजाब से नहीं बचा पा रहे, अपने रब को पुकार रहे हैं। अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो उनकी परेशानी का जिक्र कर दिया कि देखो हमने उनके बेटे यूसुफ को छीना, मुख्तलिफ मराहिल से बेटा गुजरा, उसके भाइयों ही ने उसको कुएं में फेंक दिया, यूसुफ का कुर्ता उतार के किसी बकरी का खून लगा के ले आए और अपने बाप याकूब से कह दिया कि हम लोग खेल में तमाशे में मस्त हो गए, और यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया और यूसुफ को भेड़िया खा गया। कई साल तक याकूब रोते रहे और अल्लाह से फरियाद करते रहे कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अल्लाह ने कहा याकूब तुमने मुझसे बेटा मांगा है, मुझे पुकारा है, मेरे आस्ताने पे दस्तक दी है, इसलिए अब तुम्हारा बेटा भी मैं तुम्हें लौटाऊंगा। तुम बेटे की जुदाई में इतना रोए हो, इतना रोए हो कि रोते रोते तुम्हारी आंखों की रोशनी और बीनाई चली गई। पहले हम तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटाएंगे, उसके बाद तुम्हारे बेटे को वापस करेंगे। और तुम्हारा बेटा जब हमने छीना था तो कमजोरी की हालत में छीना था, लेकिन जब तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस करेंगे तो उसको नबी बनाकर वापस करेंगे और उसको एक मुल्क का बादशाह बनाकर वापस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, बादशाह मिस्र बनाकर उनको वापस कर दिया गया। गौर करो, जहां पर अजीज मिस्र बैठा करता था वहां पर आज यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे, और इस हाल में बाप से बेटे को मिलवाया। याकूब पर परेशानी आई, उन्होंने अपने रब को पुकारा। इब्राहिम पर परेशानी आई, अपने रब को पुकारा। हजरत जकरिया पर परेशानी आई, उन्होंने अपने रब को पुकारा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर परेशानी आई, समंदर का सफर कर रहे हैं, कश्ती उलट जाती है, मछली निकल जाती है, मछली के पेट के अंदर वो अपने रब को पुकार रहे हैं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब को पुकार रहे हैं। नबियों की पूरी जिंदगी उठा के देख लो, अल्लाह ने जितने भी नबियों का नाम लिया उनकी परेशानी का जिक्र कर दिया और ये मैसेज दे दिया, नबी भी अपनी परेशानी दूर नहीं कर पाए तो नबियों के बाद आने वाले तुम्हारी परेशानियां दूर करेंगे। थोड़ी सी अकल पर आदमी जोर दे दे तो बड़े से बड़े मसले हल हो जाएंगे, लेकिन अकल पर जोर देने ही कब दिया जाता है? अकल पर जोर नहीं देने दिया जाता। कह दिया जाता कुरान नहीं पढ़ना जानते तो सीखो ही मत, पढ़ने की जरूरत क्या है? आप ताज्जुब करेंगे, मुबारकपुर के एक मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया है, जो फतवा दे दिया बाकायदा कि जो लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते उनको सीखने की जरूरत नहीं, कुरान खोल कर सिर्फ अपनी उंगली कुरान के हुरूफ पे चलाते रहें, अल्लाह उनको सवाब देता रहेगा। यह फतवा छपा है, उंगली चलाते रहें अल्लाह सवाब देगा, क्योंकि अल्लाह नीयतों को देखता है। जब नीयत ही तुम्हारी ये कि हम सीखेंगे ही नहीं तो सवाब मिलेगा? जब तुम्हारी नीयत ही है कि हम उंगली चलाते रहे, बस सीखना है ही नहीं, तो सवाब मिलेगा। ठीक है, तुम्हारी बात हम मानते हैं, अल्लाह नीयत देखता है, तो अल्लाह जब तुम्हारी नीयत ही है कि हमें सीखना ही नहीं है कुरान, कौन इतना वक्त बर्बाद करे, तो आपको उंगली फेरने पे सवाब मिलेगा। ये फतवे दिए गए बात।
कुरान के करीब लाने की कोशिश ही नहीं की जाती है। अगर आप कुरान पढ़ के किसी से मसला पूछने लगे तो क्या कहेगा, क्या तुम वहाबी हो गए हो क्या? क्यों? करे कुरान पढ़ के, कुरान की आयतें पढ़ के मसले तो वही लोग पूछते हैं, तुम कब से पूछने लगे हो ये बात? कुरान तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे लिए तुम्हारे मौलाना लोग काफी है, जो बता दिया उसी पे अमल करो। पढ़िए पूरी जिंदगी, सारे नबियों के हालात सुनने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पर भी एक नजर डाल लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी परेशानियों से गुजरी है। जंगे बदर का वो मामला देखो, 313 मुसलमान नबी के साथ और 1000 से ज्यादा का लश्कर काफिरों के साथ। अबू बकर सिद्दीक का बयान है, बदर के दिन मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा। मेरा उठना बैठना, सोना जागना नबी के साथ हुआ करता था, लेकिन हमने अपनी पूरी जिंदगी में नबी अकरम को कभी इतना रोते हुए नहीं देखा जितना मैंने बदर के दिन देखा। 313 मुसलमानों को आप देखते और 1000 काफिरों को देखते, उनके हथियारों पे नजरें डालते, उनके तीरों, कमानों, तलवारों पे और घोड़ों पे नजर डालते, और इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने निहत्ते सहाबा को देखते। किसी के पास तीर है तो छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास कमान है तो चलाने के लिए तीर नहीं है। एक चीज है, तलवार है तो अपने आप को बचाने के लिए ढाल नहीं है, ढाल है लेकिन चलाने के लिए तलवार नहीं है। एक चीज है और दूसरी चीज नहीं। अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सजदे में गिरे हुए देखा, और सजदे की हालत में अल्लाह के नबी ये दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तो बदबादल यौम। आय अल्लाह, यही मुट्ठी भर जमात मेरे पास है, यही पक्के सच्चे मुसलमान है। आय अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई, आय अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात चली गई, ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई और आज ये मिट गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया से चले गए, अगर आज ये कत्ल कर दिए गए, आज ये मार दिए गए, आज ये हलाक हो गए, लन तो बदबादल यौम, तो आज के बाद कभी तेरी इबादत नहीं की जाएगी, आज के बाद कभी कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, आज के बाद कभी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। अल्लाह के नबी जंगे बदर में परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रख रहे हैं, उससे दुआ मांग रहे हैं। एक वफद आया हुआ है, अल्लाह के नबी उनको दावतो तबलीग कर रहे हैं। इधर ज़ैनब की बेटी या बेटा बीमार है, उन्होंने मैसेज भेजा, पैगाम दिया, आए अल्लाह के नबी आपके नवासे की तबीयत खराब है, जल्दी घर में आ जाइए। अल्लाह के नबी में खबर पहुंचा रहे हैं, मेरी बेटी ज़ैनब से कह दो कुछ लोग आए हुए हैं, मैं उनको इस्लाम की दावत दे रहा हूं, अभी नहीं आ सकता। हजरत ज़ैनब की तरफ से दोबारा खबर आती है, आपको अल्लाह का वास्ता है, जिस हाल में बैठे हैं उसी हाल में आ जाइए, एक नजर अपने नवासी को देख लीजिए। अल्लाह के नबी इसी हाल में उठते हैं, चंद सहाबा को अपने साथ लेते हैं, पहुंच जाते हैं ज़ैनब के घर, दरवाजे को दस्तक देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाजा खोला जाता है। घर में मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी हुई हैं, कुछ सहाबा भी हैं, हजरत ज़ैनब की गोद में उनकी बेटी है। अल्लाह के नबी इस हाल में देख रहे हैं कि उसकी सांस उखड़ रही है, आखिरी सांसें ले रही है। हजरत ज़ैनब अपने अब्बू की तरफ इशारा करती हैं और अपने बेटे को या बेटी को अल्लाह के नबी की गोद में देती हैं। अय अल्लाह के नबी, अय अब्बू जान, अपनी नवासी को अपनी गोद में ले लीजिए।
मेरी खून सी बच्ची को अपनी गोद में ले लीजिए और इसके ऊपर दुआ पढ़ दीजिए, दम कर दीजिए। आप अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, आपकी दुआ, आपका दम मेरी बेटी को जरूर फायदा पहुंचाएगा। हजरत ज़ैनब अपने कपकपाते हुए हाथों से अपनी बेटी को अल्लाह के नबी के हाथ में देती है और उस बच्ची के नाना ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी नवासी को अपनी गोद में लिया। शायद ऐसा लगता है कि नवासी नाना का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कपकपाते हुए हाथों से ज़ैनब ने अपनी बेटी को छोड़ा और बेटी नाना के हाथ में आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में आई। जैसी हाथ में गई वैसी उसकी रूह भी निकल गई, कब से उनसुरी से परवाज हो गई। ज़ैनब की बेटी का इंतकाल हो गया। ज़ैनब की आंखों में आंसू है। वहां कमरे में जितनी औरतें बैठी थी ये मंजर देखकर रोने लगी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने ये मंजर देखा तो वो भी रो रहे हैं। नबी अकरम की आंखों में भी आंसू डुबडुबा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को रोते हुए आपने जो पैगाम दिया वो पैगाम ये था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब अल्लाह की अमानतें थी और अल्लाह ने अपनी अमानत ले ली, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हम सब अल्लाह ही के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मरने के बाद उसी की तरफ हम सबको लौट के जाना है। जब सारी औरतें रो रही हो, ज़ैनब रो रही हो, बड़े बड़े सहाबा का दिल रो रहा हो, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा हो, और उस वक्त सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह से जोड़ रहे हो, ये मैसेज दिया जा रहा है कि कोई नबी किसी को जिंदगी नहीं बख्श सकता है। अगर जिंदगी बख्शने की ताकत होती तो ज़ैनब की बेटी को जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह बख्श देते, लेकिन नबियों के हाथ में नहीं है। खुदा आपने अपने 1.5 साल के 18 महीने के बच्चे इब्राहिम को, मारिया कित्तिया के बदन से पैदा होने वाले बेटे को आपने अपनी गोद में लिया जब उसकी सांसें उखड़ रही थी, और इब्राहिम इंतकाल कर जाता है नबी की गोद में। आपने बिस्तर पे इब्राहिम को लिटाया और लिटाने के बाद जो जुमले कहे वो इमाम बुखारी शरीफ के किताबुल जनाइज के अंदर दर्ज करते हैं, इन्नल आइना तदमउ वल कल्ब यहज़ुन। मेरे बेटे, तेरी जुदाई से, तेरे रुखसत हो जाने से, तेरे इंतकाल से मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरा दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, लेकिन मैं अपनी जबान से ऐसा कोई जुमला नहीं कहूंगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। हम ऐसे जुमले अपनी जबान से अदा नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन वो इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहिम लमहज़ूनून, लेकिन मैं गमगीन ज़रूर हूँ तेरी जुदाई से। अल्लाह के रसूल ने अपने बेटे के इंतकाल पर ये जुमले कहे हैं। ये हदीसें हमें बतला रही हैं कि कोई ताकतवर नहीं है, ताकत अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात। तो पहली खूबी क्या है? अब तो आप लोगों का शोर आने लगा भाई। आधा घंटा तो आप लोग सही सुनते हैं, उसके बाद उठ के भागने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुनने से ज़्यादा आप लोग देखना चाहते हैं बस। अरे भैया ज़िंदा हूँ अभी तक तो फ़िलहाल। दुआ करो अल्लाह ताला और हयात दे। हाँ, उसी पे आ रहा था मैं। तो ये तौहीद थी जिसके साथ समझौता नहीं किया अल्लाह के रसूल। आप याद करिए उस वक्त को, सुलह हुदैबिया का वाक़या आया, मंजर, तो आपने काफिरों की नाजायज शर्तें भी मान ली। ठीक है, चलो नहीं, इस साल उम्र नहीं करने देंगे, अगले साल आओगे, अच्छा चलो ठीक है। 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहने दूंगा, अच्छा ठीक है। तलवार मियान में रखोगे, बाहर नहीं, चलो ये भी ठीक है। मेरा आदमी आपके पास जाएगा, आपको वापस करना होगा, आपका आदमी मेरे पास आएगा, हम वापस नहीं करेंगे, चलो ठीक है। सारी शर्तें मान ली आपने, नाजायज शर्तें भी आपने मान ली। अपना मामला आया,
तो आपने समझौता कर लिया। लेकिन यही काफिर कभी इस समझौते पर आए थे, अरे अल्लाह के रसूल एक कंप्रोमाइज कर लेते हैं क्या, 6 महीने आप हमारे बुतों की पूजा कर लो और 6 महीने हम आपके रब की इबादत कर लेते हैं। 6 महीने आप हमारे झूठे खुदाओं को मान लो और 6 महीने हम आपके रब को, ऐसा करो 6 महीने हम नमाज पढ़ लेंगे, 6 महीने हम आपके रब की इबादत कर लेंगे और 6 महीने आप हमारे रब की इबादत कर लो। तो अल्लाह के रसूल ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और कुरान की ये सूरत नाजिल होती है, नहीं कह दो ऐ काफिरो ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। और सब कुछ कहने के बाद क्या कहा, नहीं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर रहो मैं अपने दीन पर, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। पता क्या चला, तौहीद के साथ एकेश्वरवाद के साथ समझौता नहीं। इसीलिए ये खूबी तौरात में भी है, ज़बूर में भी है, इंजील में भी है, वेदों में भी है। ऋग्वेद उठाइए, ऋग्वेद भूमिका में डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने ऋग्वेद भूमिका में हिंदी में लिखा है, हिंदी में, कि प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, जो बहुत से मर्द रखे, बहुत से मर्द रखे वो पत्नी नहीं वैश्या कहलाती है। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरीके से सच्चे भक्त का एक ही ब्रह्मा होता है, एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं वैश्या कहलाती है, ऐसे ही बहुत से देवी देवताओं पर विश्वास करने वाला भी नास्तिक अधर्मी कहलाता है। ये डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने लिखा है। प्रेम करने वाली पत्नी का जैसे एक पति होता है, अच्छा वो क्या कहती है, मैं तेरी ही हूं। पत्नी जो होगी वो क्या कहेगी, मैं तेरी ही हूं। और जो तवाइफ होगी, वैश्या होगी, वो ये नहीं कहेगी मैं तेरी ही हूं, वो क्या कहेगी, मैं तेरी भी हूं। ही और भी का बहुत फर्क है। इसीलिए कुरान करीम की इस आयत पर गौर करो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका तर्जमा क्या है, आए अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद मांगता हूं। लेकिन हमारे बरेलवी भाई क्या कहते हैं मालूम है, आए अल्लाह मैं तेरी भी इबादत करता हूं और तुझसे भी मदद मांगता हूं। इबादत तेरे अलावा दूसरों की भी कर लेता हूं और मदद भी तेरे अलावा दूसरों से भी मांग लेता हूं। यही तो मतलब हुआ। तो ही और भी का फर्क समझ गए हो ना। मैं समझता हूं इससे ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने बहुत रगड़ दिया। अब शायद अकल होगी तो रात में सोते वक्त सोचेंगे कि मौलाना ने हमको क्या बना दिया है। अभी नहीं समझेंगे, सोते वक्त उनकी खोपड़ी में आ जाएगा कि ही और भी में हमने क्या बना दिया मौलाना। और हो सकता है कि लैपटॉप वाला बाबा कल भौंकने लगे, उसके कानों तक जाए तो वो है ही और भी में इतना बड़ा फर्क हमें क्या पहुंचा दिया। भोपाल में एक जलसा था, मैंने उस जलसे में सिर्फ इतना कह दिया था कि एक दर के भिखारी बन जाओ तो काहे दूर दूर हो तुम्हारी। हाँ बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छी तकरीर मौलाना साहब, हम इतना कह के चले आए और 10 दिन के बाद गालियां देने लगे हमको लोग। हमने कहा क्या हुआ, 10 दिन तक तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, कि हमको क्या मालूम था। आज समझ में आया कि तो हमें कुत्ता बना के गए हो। एक दर के भिखारी बन जाओ तो काहे दूर दूर हो, अपने मालिक के वफादार बन जाओ
तो उसी घर में तो मैं खाना पानी मिलता रहेगा। दरवाजे दरवाजे जाओगे, तू भी खिला दे, घड्डी तू भी डालते, तो दूर भग, हट हट हट, तो कुत्ता जैसे भगाया जाता। तो वही मैंने कहा, एक दर के भिखारी बन जाओ अल्लाह के, तो इज्जत होगी। उसी को मालिक समझो, उसी से मांगो, कभी नहीं। एक दर के भिखारी बन जाओ तो तुम्हारी कभी दूर नहीं होगी। बहुत अच्छी तकलीफ, बहुत अच्छी तकलीफ। 10 दिन के बाद खोपड़ी में आया कि मौलाना हम ही को कुत्ता बना के गए। तो इनको देर में समझ में आता है। तो ऋग्वेद में जो बात कह दी है वो हमारे हिंदू भाइयों के भी देर में समझ में आएगी। ऋग्वेद में डॉक्टर वेद प्रकाश ने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कह दी? जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, बहुत से पति रखने वाली और मर्द रखने वाली पत्नी नहीं होती, वैश्या होती है। ऐसी सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है, एक ही ईश्वर पर भरोसा रखता है। बहुत से देवी और देवताओं पर बिलीव करने वाला वेश्या समान होता है, वेश्या समान। ऋग्वेद भूमिका का ये मंत्र पढ़ने के बाद मैं जब कुरान पढ़ने बैठा तो इसी से मिलती जुलती बात कुरान ने भी कह दिया। ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। जिनाकार मर्द का निकाह जानिया औरत से या मुशरिका औरत से होना चाहिए। जिनाकार मर्द का निकाह किसी मोमिना औरत से नहीं होना चाहिए, किसी नेक लड़की उसके निकाह में नहीं आनी चाहिए। जिनाकार मर्द को जानिया औरत, बदचलन औरत या मुशरिका औरत, शिर्क करने वाली औरत दे दो, उसके निकाह में आना चाहिए। शिर्क का और जिना का क्या ताल्लुक है? समझ में आता है। जिस तरह जानिया औरत एक मर्द पर इक्तिफा नहीं करती है, उसी तरीके से मुशरिक भी एक रब पर यकीन एतबार नहीं करता है। जैसे जानिया औरत बहुत से मर्दों से जब तक न मिल ले उसको सुकून नहीं मिलता है, ऐसे ही मुशरिक जब तक बहुत से लोगों के पास न चला जाए और उनसे मदद न मांग ले, उसको भी सुकून नहीं मिलता है। तो शिर्क के अंदर और जिना के अंदर ये समानता पाई जाती है। मुशरिक एक रब पर एतबार नहीं करता है और जानिया औरत एक मर्द पर इक्तिफा नहीं करती है, इसलिए दोनों करीब करीब बराबर है। इसलिए जिनाकार मर्द को जिनाकार औरत या मुशरिका औरत मिलना चाहिए, या किसी जानिया औरत को कोई जिनाकार मर्द या मुशरिक मर्द मिलना चाहिए। मेरे भाइयों, समानता है, समानता। और ये मंत्र तो 50 बार सुना है। ये तौहीद की जान है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते ने नास्ते किंचन। जहां तौहीद पर बोला जाएगा तो ये मंत्र पढ़ा जाएगा। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, नाना नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस ब्रह्मांड का और दुनिया का बनाने वाला एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है, जरा सा भी नहीं है। और क्या चाहिए? इससे बड़ी तौहीद और कहां मिलेगी? वाल्मीकि रामायण उठाओ, ये वाली नहीं, रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा हूं, तुलसीदास जी वाली। वाल्मीकि रामायण, असल रामायण वही है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी हिंदू धर्म के अकीदे के हिसाब से। जब रावण सीता को लेके चला गया तो हनुमान और लक्ष्मण दोनों तलाश करके रावण की लंका में आग लगाकर
सीता जी को रावण के चंगुल से छुड़ाकर जब लाते हैं और रामचंद्र जी के सामने खड़ा कर देते हैं, तो सीता जी रामचंद्र जी के पैरों पे गिर गई। वहीं से हिंदू धर्म में पैर छूने का रवाज चल रहा है। पैरों पे गिर गई, उनके पैर छूने लगी। हनुमान और लक्ष्मण ने मेरी इज्जत लुटने से हमको बचा लिया, और रावण हमारी इज्जत पर हाथ नहीं डाल सका। लेकिन जब सीता जी रामचंद्र जी के पैर छूने लगी तो रामचंद्र जी ने उनको छूने नहीं दिया। घुटनों तक पहुंची थी, पैरों पे जा रही थी, उन्होंने पकड़ लिया और उठा लिया। और वाल्मीकि रामायण कहती है रामचंद्र जी ने ये जुमले पढ़े, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति। है सीता, मैं राम हूं, और राम का भी एक राम है ऊपर वाला। राम रामाय नमः। सीता, राम के राम को नम करो, राम रामाय नमः। राम के राम को, मैं राम हूं तेरा, तेरे राम का राम है ऊपर वाला। हाय सीता, राम के राम को, अपने राम के राम को नमा करो, अपने राम को नहीं। हिंदू भाई समझ बैठे, अपने राम को नमा करो, सर झुकाओ। जबकि रामचंद्र जी ये कह रहे हैं अपने राम के राम को नमा करो, अपने राम के सामने झुको, उसको प्रणाम करो, उसके सामने सर झुकाओ। राम रामाय सत्यमस्त। हाय सीता, तेरे राम का ही राम सच्चा है। इसलिए अर्थी दी जाती है जब जनाजा उठता है हिंदू भाइयों में किसी का, तो जब शमशान घाट ले जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं मालूम है? क्या पढ़ते हैं? क्या कहते हैं हिंदू भाई? राम राम सत्य है। अब बदल दिया, कहने लगे राम नाम सत्य है, जबकि राम नाम सत्य है नहीं। रामायण में लिखा राम रामाय सत्य, सही शब्द क्या? राम राम सत्य है, यानी राम का राम सच्चा है। तो बहुत से हिंदू तो यही कहते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। और बहुत से लोगों से जब मुर्दा उठता नहीं तो कहते हैं सबकी यही गत है। वो जैसे हम लोगों में कुछ बदमाश किस्म के होते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं, ऐसे ही उनमें भी होते हैं। अब कोई कह रहा है जो उठा रहा राम राम सत्य है, पीछे वाले कहते हैं हमसे नहीं उठत है। मजाक हर जगह उड़ाया जाता है। तो सही शब्द क्या है? राम का राम सच्चा है। अब बदल दिया राम राम। और सही शब्द क्या है? शमशान घाट कहते नहीं, शमशान, शमशान क्या पढ़ते हैं हिंदू लोग? उसको क्या कहते हैं जहां मुर्दे जलाए जाते हैं? शमशान। सही शब्द शमशान नहीं है। यह बात मैं जिंदगी में पहली बार बता रहा हूं आपको। सही शब्द शमशान नहीं है, सही शब्द है शयनशान। क्या है सही शब्द? शयनशान। कितना बिगाड़ हुआ है, बिगड़ के कहां आ गया? शमशान। शमशान का कोई अर्थ ही नहीं होता संस्कृत में। आप उठा के देख लो, हिंदी, संस्कृत इंडू हिंदी। और शयनशान का मतलब होता है, आप ट्रेन में सफर करेंगे, ट्रेन में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो कोच होते हैं, रिजर्वेशन कोच, तो उसमें आप देखेंगे इंग्लिश में लिखा होता है स्लीपर कोच, स्लीपर कोच, और हिंदी में क्या लिखा होता है? शयनशान डिब्बा, शयनशान। शयनशान का मतलब, स्लीपर का मतलब सोने वाला, यानी यहां पर आदमी सोता है, यानी सोने वाली सीट उसको मिलती है। और उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? जहां सुला दिया जाए, शयनशान, सुला दिया जाए, उसी से है शयनशान घाट, यानी मुर्दे को जहां सुलाया जाता हो। आपके यहां सुलाया तो जाता ही नहीं है, आपके यहां जलाया जाता है। शयनशान का मतलब होता है कब्रिस्तान, जहां मुर्दे को लिटा दिया जाता है। शयनशान का मतलब होता कब्रिस्तान।
तुम अपने मुर्दों को शमशान ले जाओ, मतलब क्या हुआ, घाट ले जाओ? नहीं, कब्रिस्तान ले जाओ। यानी दफन करने का सबूत हिंदू भाइयों में भी है, जलाने का सबूत उधर भी नहीं है। लेकिन अब बदल दो। अब जिस देश के अंदर ऐसे पढ़े लिखे पंडित लोग होंगे आजकल की तरह साक्षी महाराज जैसे लोग, तो वो धर्म का बेड़ा गर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई पढ़ा लिखा आदमी इनके बीच में पढ़ नहीं पा रहा है, उससे डिबेट हो नहीं पा रही है, नहीं तो उसकी पढ़े लिखे लोगों से डिबेट करते ही कब हैं? मैंने आपको बताया था ना, सवाल भी उनके जवाब भी उनके। किसी जलसे में मैंने बताया था, बुलाया था मुझे एक मीडिया वाले ने, मैंने कहा चलो आज कम से कम दिल भड़ास निकालने को मिलेगा, मौका है। सवाल लिख के लाया बहुत से, 20-25 सवाल थे उसमें, मैंने पढ़ लिया। मैंने कहा ठीक है। उसने दूसरा पर्चा दे दिया। मैंने कहा ये क्या है? कहा ये मैं सवाल करूंगा, जवाब आपको ये देना है। हमें क्या मतलब? सवाल भी आपके जवाब भी आपके? कहने लगा हाँ। हमने कहा सवाल तो बहुत मुश्किल हैं, बहुत टफ हैं आपके, बहुत हार्ड हैं, लेकिन जवाब हम अपने हिसाब से देंगे, हम सवाल से नहीं घबरा रहे। कहने लगे नहीं, जवाब आपको ये देना पड़ेगा जो हम लिख के, आप जाइए 10-15 मिनट रिहर्सल कर लीजिए, देख लीजिए क्या जवाब है। सवाल मैं ये करूँगा, जवाब आप ये दीजिएगा। मैंने कहा मेरा फ़ायदा? बोले आपको 10,000 रुपये दे देंगे। मैंने फाड़ दिया, उसी के सामने वो पर्चा फाड़ दिया। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ डिबेट में जितने मौलाना लोग आते हैं वो 5,000 रुपये में आते, और वो यही करते हैं, सवाल भी हमारे होते हैं, जवाब भी हमारे होते हैं। तो मैंने कहा उन्हीं से बुलवा लो। चला आया। अब आप समझ लीजिए, 3 दिन से बराबर दे रहा है हिंदुस्तान चैनल पर और इंडिया टीवी पर, आप देख रहे होंगे। अरे 2-4 दिन कलियाचक में तकरीरें क्या कर दी। मुझे लग रहा है कि बीजेपी की इतनी नींद नहीं उड़ी जितनी मीडिया वालों की उड़ गई। हाय राम, ये क्या हो गया? मौलाना जर्जी सबको एक ना कर दे। बार बार उसमें दे रहा है ममता का मौलाना, टीवी पे हेडिंग चला रहा है, दिखा रहा बात ममता का मौलाना। मैंने नाम तक नहीं लिया, मैंने सिर्फ ये बात कही कि लोगों तुम बहुत समझदार हो, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर करना पड़े तो कर देना। अगर आपके पैर में कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने कह दिया पैर कटना है, अगर पैर नहीं कटाओगे तो जान जाएगी, तो आप अपनी जान बचाने के लिए पैर कटाना पड़ रहा है तो पैर कटा लेना, लेकिन जान बचा लेना। इस वक्त हम बंगाल में यही पोजीशन में है। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना पड़े तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। जानते हो इतनी बात कही तो क्या कह रहा मीडिया वाला? मीडिया वाला क्या कहता मालूम है? मौलाना ने फतवा दे दिया कि ओवैसी को हरा दो। मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि कभी मैंने एक बार कह दिया था कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, तो केस हो गया हमारे ऊपर। तो जब कटघरे में खड़े हुए तो सरकारी वकील बहुत हुज्जत करने लगा। साहब देखिए, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा। मैं तो सटक गया, मैंने कहा यार मैंने किसी प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं लिया, ये क्या कह रहा? तो जज ने हमसे पूछा कि तुम भी कुछ कहना चाहते हो? मैंने कहा जज साहब मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, आप सुन लीजिए। उसको सुनाया, उसने बार बार सुना। मैंने कहा मैंने ये कहा है कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान का चोर है, कि पाकिस्तान का चोर है, कि नागालैंड लंका का चोर है, कि सऊदीया का चोर है, कि अमेरिका का। मैंने ये नहीं कहा, और ये अपनी तरफ से कह रहा है कि देश के भारत के प्रधानमंत्री को चोर। तो जज मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा के कह रहा है सरकारी वकील को, अरे कहाँ इन्होंने, जो तुम नाम ले रहे हो देश के, कहाँ इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को? द बेल इज ग्रांटेड, वहीं से बेल दे दिया। और दस्तखत करते करते हमको देख कैसे कह रहा है, क्या हम नहीं जानते हैं कि किस देश का प्रधानमंत्री चोर है? देखिए
कह रहा कि हम नहीं जानते कि किस देश का प्रधानमंत्री चोर है, हमको आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं। मैंने कहा साहब हम आपको कैसे बेवकूफ़ समझ सकते हैं, ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं जो बताओ हमने जो चीज़ कही नहीं उसको पेश कर रहे हैं कोर्ट में। कहने लगे अभी कोर्ट में और अदालतों में इंसाफ जिंदा है मौलाना साहब, आप चिंता मत करिए। तो जो चीज़ हमने कही नहीं वो बार बार कह रहा ममता का मौलाना, ममता का मौलाना। ये तो अच्छा हुआ कि वो ममता का मौलाना कह रहा है। मीडिया वाले तो इतने बदमाश होते हैं कि ऐसा ना हो कि कहते हैं कि मौलाना की ममता, उल्टा ना कर दें नहीं तो हम फंसे। इनकी खोपड़ी बड़ी खराब है, ये कब क्या कह दें ये। फिर मैंने उसका भी जवाब सोच लिया था, अगर कभी कहेगा कि मौलाना की ममता तो मैं कह दूंगा हमें ममता का भूखा कौन नहीं है भैया। पूरे हिंदुस्तान में हमें तो कहीं ममता मिली नहीं, जहां गए वहीं केस हुआ। हमको जहां ममता मिली, मोहब्बत मिली, हम वहां चले गए। ये मीडिया ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है, इंडिया टीवी वाला लड़ रहा है, हिंदुस्तान लड़ रहा है। अब सोचो कि कितनी हड्डियां डाली गई होंगी इन कुत्तों के सामने, और उन हड्डियों में कितनी लज्जत होगी कि ये तोड़ मरोड़ कर जो जुमले पेश कर रहे हैं। हर जगह गाली सुन रहे हैं, किसान आंदोलन में गाली सुन रहे हैं, मीडिया वाले भगाए जा रहे हैं, चप्पलें पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, लेकिन हड्डी का मजा इतना है कि ये बेइज्जती समझ ही नहीं रहे हैं अपने। टेस्ट ऐसा लग गया है इनको। कभी तो उतरेगा नशा, शुरुआत तो हो ही चुकी है तुम्हारी। तो शयनशान का माना होता है सोने की जगह जहां सुला दिया जाए, यानी कब्रिस्तान। अल्लाह की कसम, हिंदू धर्म को आप पढ़ेंगे तो हिंदू भाइयों को आप अपने गले से लगाएंगे कि जो बातें कुरान में और हदीस में हैं वही हिंदू भाइयों में। आप कभी नफरत नहीं करेंगे किसी हिंदू भाई से और ना हिंदू किसी मुसलमान से। ये इन पॉलिटिकल लीडरों का मामला है, ये हम लोगों को एक नहीं होने देते। देखा मरकज़ में निज़ामुद्दीन का हाल क्या कर दिया था, कोरोना की फैक्ट्री, जबकि कोरोना ट्रंप लेके आया था और जोड़ दिया मरकज़ से बेचारों से। मौलाना साहब मुझे तो डर लग रहा था ये कल गए कि परसों गए। बाद में फिर क्या हुआ, फिर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जूते मारे इनकी खोपड़ियों पर। लेकिन बेशर्मी इतनी है कि कोर्ट के जूते को अभी नशा है ना, हड्डी का नशा है, इसलिए अभी कोर्ट के जूतों की तकलीफ नहीं हो रही है। जब नशा उतरेगा तब दर्द होगा। ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है तो सुन कर देता है ना उस जगह को, तो ऑपरेशन हो जाता तब दर्द नहीं। जब नशा उतरता है तब आदमी को दर्द होता है। जब ये हड्डी डाली गई है, उन हड्डियों का नशा उतरेगा तब दर्द इनको महसूस होगा कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया है, इस सोने की चिड़िया को हमने कहां पहुंचा दिया है, कहां पहुंचा दिया है। तब दर्द। हिंदू धर्म और इस्लाम को पढ़ने के बाद आप हिंदू भाइयों से कहोगे यार जो चीज़ हमारे अंदर वो आपके यहाँ है, आप हर मुसलमान उनको दावत देगा और उनको अपने करीब करने की कोशिश करेगा, लेकिन होने ही नहीं देते ये लोग, नहीं होने देते। अब बताइए हम ही एक मौलाना उसको मिले, बार बार ममता का मौलाना, ममता का। अल्लाह रहम करे, अल्लाह इस मीडिया वाले को अक्ल सलीम अता फरमाए, सद्बुद्धि प्रदान करे। तो मंत्र पढ़ा दिया मैंने, बता दिया शहनशान का मतलब कब्रिस्तान। तो तौहीद हिंदू धर्म में भी है। अब बताइए इससे बड़ी तौहीद होगी, इससे बड़ी, एक ब्रह्मा इस ब्रह्मांड दुनिया को बनाने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। इससे बड़ी तौहीद कहीं होगी? जिस तरह एक प्यार करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरीके से सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, ऐसे ही बहुत से देवी देवताओं पर विश्वास करने वाला, उनको मानने वाला वेश्या समान होता है। इससे बड़ी तौहीद कहीं होगी? कुरान करीम अपने अंदाज में उस तौहीद को पेश करता है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला यज्तमऊन।
अल्लाह को छोड़कर ये जिनको पुकार रहे हैं, जिनसे मदद मांग रहे हैं, जिनसे बेटा बेटी मांग रहे हैं, अल्लाह का आस्ताना, अल्लाह का दरवाजा छोड़कर, अल्लाह का दर छोड़कर ये जिनसे भी मांग रहे हैं, जुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। अगरचे वो सब की सब मिल जाएं, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सब अपने जिंदे मुर्दे पीरों बलियों को सबको इकट्ठा कर ले, सब जिंदे मुर्दे सबको जमा कर ले, ये सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते हैं। फिर का मक्खी पैदा करना और उसमें जान डालना तो बहुत बड़ी बात है। अगर मक्खी इनकी खाने पीने की चीज पर बैठकर थोड़ा सा लेकर उड़ जाए, अरे मक्खी कितना ले जाएगी? आप हलवा खा रहे हैं और बैठ गई और लेके उड़ गई, तो मक्खी कितना लेके जाएगी? मक्खी है, कितना लेके जाएगी? अल्लाह कह रहा है ये जिनको पुकार रहे हैं वो तो इतने कमजोर हैं, मक्खी इनकी जिस चीज पर बैठकर जो थोड़ा सा ले गई, अभी उस मक्खी को पकड़ के जो चीज ले गई उससे वो चीज छीन भी नहीं सकते, वो वापस भी नहीं ले सकते। जो मक्खी का कुछ नहीं बिगाड़ सके वो तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? मांगने वाला भी कमजोर हो, जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर, कमजोर कमजोर के पास जा रहा है, मजबूर मजबूर के पास जा रहा है, बेबस बेबस के पास जा रहा है, लाचार लाचार के पास जा रहा है। एक चीज ये हो गई इस्लाम की दूसरी खूबी। इस्लाम की दूसरी खूबी क्या है? इस्लाम दीन रिसालत है, यानी रसूल का सही मतलब इस्लाम ने बताया। अब देखिए दुनिया में जितने भी धर्म हैं, कोई भी एक धर्म उठाओ और हमें उसका नाम लो और बताओ, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसके मानने वालों ने अपने यहाँ जो भी नबी जो भी पैगंबर उनके यहाँ आया उसको उन्होंने इंसान रहने ही नहीं दिया। अब देख लीजिए यहूदियों में कौन आए? मूसा, उज़ैर अल्लाह का बेटा बना दिया। ईसाइयों में कौन आया? ईसा। ईसाइयों ने ईसा को रसूल रहने ही नहीं दिया, इंसानियत से निकाल के सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा बना दिया। आप लुम्बिनी चले जाइए, लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। जापान और दूसरे देशों से भी लोग आते हैं गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास देखने के लिए। तो गौतम बुद्ध, वो गौतम बुद्ध जिनकी पत्नी थी, वो गौतम बुद्ध जिन्होंने शादी की थी, वो गौतम बुद्ध जिनकी पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया और जंगल में चले गए सच्चाई को तलाश करने के लिए, और जंगल के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह को ढूंढते ढूंढते उन्होंने जंगल ही में अपनी जान दे दी। तो लोगों ने कहा ये सच की तलाश में निकले थे, बीवी बच्चों को छोड़ के सच्चाई के रास्ते को तलाश करने के लिए निकले और जान चली गई। उनको लोगों ने क्या बना दिया? गौतम बुद्ध, और उनकी मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है भगवान बुद्ध, यानी उनको भी इंसानियत से, जिसकी बीवी है, जिसका बच्चा राहुल है, उसको भी इंसानियत से निकाल के क्या बना दिया? भगवान। कृष्ण जी इंसान थे और कृष्ण जी जंगल में सो रहे थे, और पढ़िए महाभारत, कृष्ण जी जंगल में लेटे थे। एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया और उसने हिरन को तीर मारा, और उस तीर में जहर लगा हुआ था, जहर कि हिरन को लगेगा जब तक उसके पास भाग के जाएंगे तब तक उसके जहर से वो मर जाएगा और हम उसको पकड़ के ले आएंगे और अपने यहाँ खा लेंगे। शिकारी हिरन का शिकार करने गया, उसने हिरन को तीर मारा लेकिन हिरन को तीर नहीं लगा। कृष्ण जी सो रहे थे, जंगल में लेटे थे, उनके पैर के निचले हिस्से में तलवे में वो तीर घुस गया, जहर लगा था। जहर के असर से कृष्ण जी मृत्यु पा जाते हैं, कृष्ण जी चले गए। भगवान है कृष्ण जी, और तीर में लगे हुए जहर के असर से मृत्यु पा जाते हैं। इंसान हैं लेकिन उनको भगवान का दर्जा देके क्या कह दिया गया? कृष्ण भगवान। रामचंद्र जी 14 साल का वनवास लिए,
कि उनकी पत्नी सीता को रावण लेके चला गया, वो बचा नहीं सके। हनुमान और लक्ष्मण जी को तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन रामचंद्र जी को राम मनुष्य से निकाल कर, इंसानियत से निकाल के क्या बना दिया? राम को राम भगवान। सिखों को देख लो, महावीर सिखों को गुरु नानक पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सिखों के टेंपल में, मंदिर में, गुरुद्वारे में चले जाइए तो गुरु नानक की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है गुरु नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ, महावीर जी को मानते हैं, लिखा महावीर भगवान। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं रहा जिसने अपने यहाँ आने वाले इंसान को, महान पुरुष को, पुरुष रहने दिया हो, इंसान भगवान का दर्जा दे दिया, भगवान का। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगवान का दर्जा नहीं दिया। आने वाले उस नबी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या दुनिया के मुसलमानों, अल्लाह मैं ही हूं, तुम्हारे दरमियान हम जो रसूल भेजे, जो पैगंबर भेजे, वो भगवान नहीं है। हमने उनको अपने नूर से भी पैदा नहीं किया है। आए लोगों, इस्लाम के अंदर आना है तो ये अकीदा रखना है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी, आप भी अपनी जबान से कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक मनुष्य हूं, तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। हाँ, मेरा मकाम सबसे बड़ा है, मेरा दर्जा सबसे ऊंचा है, इसलिए कि मेरे पास वही आती है। लेकिन इंसान होने में कोई फर्क नहीं है। दो आंखें तुम्हारी, दो आंखें मेरी, दो कान तुम्हारे, दो कान मेरे, दो हाथ तुम्हारे, दो हाथ मेरे, दो पैर तुम्हारे, दो पैर मेरे। तुम भी चलते हो, हम भी चलते हैं, तुम भी सोते हो, हम भी सोते हैं, तुम खाते पीते हो, हम भी खाते पीते हैं। तुम्हें लैट्रीन, पेशाब, पायखाने की जरूरत होती है, हमें भी होती है। तुम्हें शादी की जरूरत है, हमने भी की है। तुम्हारे बच्चे होते, हमारे भी बच्चे हैं। तुम्हारे बाप दादा है, हमारे भी बाप दादा है। इंसान होने में हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। हाँ, फर्क है मकाम और मर्तबे का, फर्क है तो दर्जे का फर्क है। अल्लाह ताला ने इंसानियत में सबसे ऊंचा मकाम मेरा रखा है, सबसे ज्यादा फजीलत मेरी रखी है, इसलिए कि मेरे पास जिब्राइल लाते हैं, कुरान लेके आते हैं, अल्लाह की वही आती है, कुरान मेरे ऊपर उतरता है। इस कुरान की बरकत ने हमें तमाम लोगों में सबसे अफजल कर दिया है, लेकिन इंसान होने में कोई फर्क नहीं है। फिर आपने नमाज कायम की तो फरमाया, देखो इबादत तो अल्लाह की कर रहे हो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इबादत मेरे तरीके पे कर रहे हो, बस इतना रोल है। इबादत अल्लाह की हो रही है, तरीका मेरा आप अपना रहे हैं, लेकिन इस इबादत में भी आपने कहा, पहले मुझे अल्लाह का बंदा मानना, फिर अल्लाह का रसूल मानना, इंसानियत से मुझे मत निकालना। जब भी नमाज खत्म करो और आखिरी रकात में बैठो और मेरे ऊपर तैयार करो, तो उसमें ये जरूर पढ़ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। पहले बंदा कहो फिर रसूल कहो, यानी मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ और इंसान भी हूँ। अब्द यानी बंदा, मैं अल्लाह का बंदा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला भी हूँ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हूँ। आप मुझे बंदा भी मानो और रसूल भी, दोनों बात से मानोगे तो मुसलमान हो, वरना नहीं। फिर वेदों को पढ़िए, उसने भी आखिरी नबी को इंसान ही बताया। वेदाहामिद पुरुष महानिमादित्य, वेदाहामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ताव्यन्याया। वेदाहामिद पुरुष, अहमद इस दुनिया में आएंगे, पुरुष इंसान होंगे। वेद भी कह रहा है कि वो पुरुष होंगे, वो इंसान होंगे, पुरुष इंसान मनुष्य, वो पुरुष होंगे, इंसान होंगे। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य, बहुत बड़े महान पुरुष होंगे, उनके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाले होंगे, अल्लाह की भक्ति करने वाले होंगे। वरुण तपसा, बहुत तपस्या करने वाले होंगे। प्रस्ताव, जब
ईश्वर का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला इस धरती पर आ जाए और उसका नाम अहमद हो और वो सबसे महान पुरुष इंसान हो, तो तुम उसी के घर में चले जाना, उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के धर्म में शामिल हो जाना। प्रस्ताव उसी की कुटिया में चले जाना, प्रस्ताव उसी के नक्शे कदम पे चलना, वो जो कहे उसी की बात मानना, अहमद के रास्ते पे चलना। यन्याया स्वर्ग में जन्नत में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई मार्ग, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये लीजिए, इंसान बता दिया वेदों ने भी, और अल्लाह के रसूल तो इतने बड़े ऐसे इंसान थे, लेकिन सादगी का हाल ये था कि एक शख्स को किसी ने भेजा कि जाओ हमारे गांव में ये परेशानी है और उसकी शिकायत अल्लाह के रसूल से करो। वो अल्लाह के रसूल के पास आया, कहने लगा कि मैं परेशानी बताऊंगा। जैसे वो अल्लाह के नबी के पास आया तो अल्लाह के नबी का चेहरा देखकर वो डर गया, कांपने लगा। इतना रौब था नबी के चेहरे पर कि अल्लाह के नबी को देखकर वो कांपने लगा, थर्राने लगा और अपनी बात कह ही नहीं पा रहा था। अल्लाह के रसूल उठे, उसके पास गए और कहा कि तुम किस गांव से आए हो? फला गांव से। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी जी जी, कहो, बेफिक्र होके कहो, डरो नहीं। जी वो मेरे गांव में नहीं कह पाए। तो अल्लाह के रसूल ने उसका डर निकालने के लिए क्या कहा? डरो नहीं, इन्नी लस्तु बिमलिक। अरे मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं जो तुम मुझसे डर रहे हो। आना बनो इमरातिन ताकुल कदीर, मैं भी अरब की ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी उस मां ने पैदा किया है, मुझे भी उस औरत ने अपने पेट से जना है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, खुश्क गोश्त, सूखा हुआ गोश्त खाती थी। कदीद, अरब के अंदर कदीद उस गोश्त को कहते थे जो पहले ऊंट काटा जाता था। ऊंट जैसे मान लीजिए ज़िबा कर दिया, नहर कर दिया, तो 5 किलो 10 किलो गोश्त इकट्ठा कर लिया और उसको धूप में डाल दिया और नमक वमक लगा के, साल्ट वाल्ट लगा के उसको धूप के अंदर खुश्क कर लिया, फिर उसको रख लिया अपने यहाँ और उसी में से आधा किलो 250 ग्राम पाव भर निकाला, जब ज़रूरत हुई खा लिया। और 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक अरब के लोग खाते थे। उस गोश्त को कहते हैं कदीर। तो क्या कहा? मैं ऐसी औरत का बेटा हूं जिसको ताज़ा गोश्त भी नहीं मिलता है, जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, खुश्क गोश्त खाती थी। मैं उस माँ का बेटा हूं, मुझे उस औरत ने पैदा किया, क्यों डर रहे हो मुझसे? मैं बादशाह नहीं हूं। अल्लाह के रसूल ने अपने आप को एक माँ का बेटा कहा। जरा गौर करो इंसान, ये दूसरी खूबी है जो किसी और मज़हब के अंदर हमें नहीं मिलती है। किसी ने अपने आप को इंसान नहीं कहा, और कहा है तो उसके मानने वाले उसको इंसान नहीं मानते सिवाय इस्लाम के। तीसरी खूबी क्या है इस्लाम की? तीसरी खूबी यह है कि ये अपने अंदर सबको शामिल करता है, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी, दोनों। और दूसरे मज़हब को देखिए, उनकी या तो वो अमीरों को फायदा पहुंचाते हैं या गरीब को फायदा पहुंचाते हैं। अब थोड़ी देर और बैठ जाइए बस, उसके बाद आपको भी जाना है, मुझे मालूम है रात के 12 बजे टाइम मिलेगा तो यही हाल होगा। बैठिए, थोड़ी सी और सुन लीजिए। ये आप और सुन लें तो आपको बहुत फायदा होगा कि और मज़ाहिब या तो अमीरों को फायदा पहुंचाते या गरीब को, इस्लाम दोनों के लिए है। आइए पहले मैं ईसाइयत दिखलाता हूं, फिर हिंदू धर्म दिखलाता हूं और फिर इस्लाम। ये 3 बड़े बड़े मजहब से एक तकाबुल करके बताता हूं आपको। ईसाइयत में क्या लिखा है, बाइबल पढ़िए। ईसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत गहरा दोस्त था जिसका नाम था पितरस। गौर से सुनना, जिसको जाना हो ये वाकया सुन ले फिर चला जाए। उसका नाम क्या था? पितरस। ईसा पितरस को ऐसे ही मानते थे जैसे अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर को मानते थे। ईसा की नजर में पितरस की वही हैसियत थी। पितरस बहुत बड़ा अमीर आदमी था। पितरस, ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस पितरस के पास गए और उससे कहने लगे, आए पितरस, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, इतना पैसा, इतना माल, क्या तुम अल्लाह के पास ऊपर लेके जाओगे? क्या तुम ये ऊपर ले जाओगी ये दौलत? तो पितरस ने कहा, मैं क्या करूं? जीसस ने कहा कि सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे, सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे।
पितरस कहने लगा सारा माल, अरे 10% ख़त्म, 10वां हिस्सा दे दूं? नहीं। 20वां दे दूं? नहीं। अरे अच्छा चलो चौथाई दे दूं? नहीं, सारा माल खर्च करो। लास्ट में पितरस आया, कहने लगा अच्छा ऐसा करो, मैं आधा माल अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ और आधा अपने पास। भाई मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, मेरे भी, उनके लिए भी तो हमें छोड़ना है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने क्या कहा? बाइबल में लिखा है, क्या कहा? अरे नहीं, आधे में भी तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। सुई के सुराख से ऊंट चला जाए ये तो हो सकता है। लो बाइबल में क्या लिखा है? जीसस क्या कह रहे? ईसा, हाय पितरस, अल्लाह की जन्नत में कोई अमीर चला जाए ये मुमकिन नहीं है। ऊंट, सुई के सुराख से ऊंट का चला जाना तो मुमकिन है, सुई के सुराख से ऊंट का दाखिल होना ये तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह की जन्नत में कोई पैसे वाला चला जाए ये मुमकिन नहीं है। जब तक तू गरीबों में सारा का सारा माल नहीं दे देगा तब तक तू जन्नत में नहीं जाएगा। पितरस ने कहा तो मुझे जन्नत में जाना ही नहीं है। लो भाग आए और ईसा को छोड़ दिया। ये बाइबल कह रही है, और सही बात है भैया, पूरा कौन दे देगा? मेरे पास एक ही घर है और कह दो कि जब तक तुम अपना पूरा का पूरा घर नहीं दे दोगे गरीब को तब तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे, हम दे देंगे? कभी नहीं देंगे। इसलिए इस्लाम ने क्या कहा? अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है? 2.5%, 100 में 2.5 रुपया गरीब को दो, 1000 में 25 रुपया दो, 1 लाख में 2.500। हर आदमी दे सकता है, लेकिन कह दो 1000 है पूरा दे दो, तो कौन दे देगा? तो पितरस ने कह दिया हटो, नहीं देंगे। तो पता चला ईसाई बनोगे तो गरीब होना जरूरी है, अगर अमीर रहोगे तो जन्नत में जा ही नहीं सकते। ईसाई धर्म हमें बताता है कि जन्नत में जाना है तो गरीब बनकर जा सकते हो, अमीर रहकर जन्नत नहीं मिलेगी। आओ जरा हिंदू धर्म देख लें, मनुस्मृति उठा लो और पढ़ लो। हाय भक्तों, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हवन करो। सुनो गौर से, हवन करो और हवन में संध्या करो सुबह और शाम, और उस संध्या में हवन के अंदर ये चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं। 16 चमचे, 16 चम्मच देसी गाय का घी हवन में, यानी आग जलाओ आग, और उस आग में 16 चमचे देसी घी डालो सुबह और 16 चम्मच शाम को। और फिर 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम अखरोट और 1 तोला केसर। केसर समझते हैं ना? केसर, अरे वो बहुत महंगी होती है, लाल रंग की होती केसर, आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम। जाफरान 1 तोला, 1 तोला। अभी बैद्यनाथ वगैरह की लेके देखो तो आपकी हवा उखड़ जाएगी। 1 तोला इतनी महंगी, और उसमें है 1 तोला सुबह और 1 तोला शाम को। ये 6-7 चीज़ें ही हमें बस याद हो पाएंगे, टोटल मिला के 26 चीज़ें हैं। कुल मिला के मैं बता दूं आपको 26 चीज़ें हैं, जिसमें मुझे 16 चम्मच देसी घी, काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता और केसर, इतनी चीज़ें हमें याद हैं। बस 6 चीज़ें, 20 चीज़ें हमें भी याद नहीं है क्या क्या है। अब आप जोड़ो, सुबह भी और इतना शाम में, ये आग जलाओ, आहुति दो और इतनी चीज़ें आग के हवाले करो, स्वाहा, ये सब जलाओ। अब 16 चम्मच देसी गाय का घी, और देसी घी तो बाबा रामदेव ही दे पाएंगे भैया, ओरिजिनल कहाँ मिलेगा? वही कहते हैं हमारी हर चीज़ ओरिजिनल है, पता चला उनका शहद भी नकली निकला। वो तो जब लेबोरेटरी पे जा रहा है तो उनकी हर चीज़ में मिलावट निकल रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ मालूम है ना आपको? नाम लेना सही नहीं है, इशारा कर दूँ, 2.25 आँख वाला, हर चीज़ उसकी नकली चल रही।
और नकली चलने के बावजूद भी मेहरबानी कहीं और किसी और की है उनके ऊपर। वरना कभी जो बेचारा किसी औरत की शलवार पहन के भागा हो, आज वो धड़ल्ले से, सुना था नहीं क्या कह रहा था, ऐसे आंख मारता हुआ क्या कह रहा था मालूम है? अच्छा भाई आप लोग बताइए 70 रुपये पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपये? और आंख मारता जा रहा था। वो तो बाबा था, बच गया। हम लोग होते तो लड़कियों की सैंडल खा जाते, क्योंकि जिस शो में वो कह रहा था वहां जितने जेंट्स थे उससे ज़्यादा लड़कियां बैठी हुई थी। तो इतनी चीज़ें सुबह और इतनी चीज़ें शाम को। अब 16 चम्मच देसी घी, एक चम्मच में 10 ग्राम भी घी मान लो तो 16 चम्मच में कितना हो गया? 160 ग्राम। चलो 150 ग्राम मान लो, 10 ग्राम हम छूट दे रहे हैं, कितने का हो गया? 150 ग्राम सुबह और 150 ग्राम शाम को। अगर 300 रुपये किलो भी मान लो तो कितने का हो गया? 40-50 रुपये का तो हो ही गया होगा। 40 का सुबह, 40-50 का शाम को, यानी 50 रुपये सुबह, 50 रुपये शाम, 100 रुपये तो ये हो गए। 100 ग्राम बादाम 80 रुपये के, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम काजू और 1 तोला जाफरान, वो तो कई हज़ार की है। और इसके अलावा 26 चीज़ें सुबह और इतनी चीज़ें शाम में। और क्या लिखा हुआ है? ये हर हिंदू को करना ही पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये लिखा मनुस्मृति में। हवाले का जिम्मेदार मैं, गलत हो तो कोई भी हिंदू भाई हमें टच कर सकता है, मिल सकता है। भारत में हूं, कहीं बाहर भागा हुआ नहीं हूं। हजार यानी सब मिला के बहुत कम कर दूं तो 1000 रुपए का सुबह और 1000 रुपए का शाम को खर्चा, 2000 रुपए कहां से लाएगा गरीब आदमी? और लिखा है कि ये गरीब को भी करना पड़ेगा, अन्यथा सब अधर्मी होकर मरेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो वो हिंदू नहीं बल्कि अधर्मी होकर मरेगा और स्वर्ग में नहीं जाएगा। हिंदू धर्म में स्वर्ग में जाने के लिए 2000 रुपये रोजाना आग के हवाले करना पड़ेंगे। ईसाइयों में आपको सारी दौलत लुटाना पड़ेगी, वहां गरीब होना जरूरी है। और हिंदू बनना है तो आपके लिए 2000 रुपये सुबह और 2000 शाम में, या 1000 सुबह 1000 शाम को 2000 रुपये रोजाना आग के हवाले करना जरूरी है, तो जन्नत मिलेगी। ईसाई धर्म गरीबों का और हिंदू धर्म अमीरों का। अब अंबानी और अडानी तो जन्नत में चले जाएंगे, इनके पास 2000 क्या, ये तो 2 लाख सुबह और 2 लाख शाम को भी कर लेंगे। और अभी तो कुछ दिनों के बाद अगर ये कानून न बदला गया तो किसानों का खून चूस चूस कर ये और मोटे होंगे, माल अपने गोदामों में भरेंगे। अब आइए मैंने 2 धर्मों को रख के अब इस्लाम को बताऊं, और सोचिए मेरे प्यारे साथियों, हाय हाय, इस्लाम ने 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद बताई हैं। नमाज, रोजा, हज और ज़कात और कलमा शहादत, कलमा तैयबा। कलमा तैयबा अमीर गरीब सबके लिए, नमाज अमीर गरीब सबके लिए, रोजा अमीर गरीब सबके लिए। लेकिन इस्लाम की बुनियादी 5 चीजों में 2 चीजें भी बुनियाद हैं, लेकिन वो गरीबों से हटा दी गई हैं, ज़कात और हज। अगर आपके पास इस्तिताअत है तो ज़कात देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, बल्कि गरीब है तो आपको ज़कात दी और जाएगी। हज भी आप पर फर्ज नहीं है, अगर इस्तिताअत तो वहां जाने का तो हज करो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पर हज फर्जी नहीं है। ये नहीं कहा गया कि गरीब जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि ये और कह दिया गया कि गरीब अमीर आदमी से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा, इसलिए कि हिसाब व किताब अमीरों से बहुत लंबा लिया जाएगा और गरीबों से माल का हिसाब ही नहीं, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, वो हिसाब कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे। 500 साल पहले वो पहले जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। अमीर भी जन्नत में जाएगा, लेकिन उनसे माल का एक एक पैसे का हिसाब होगा, कमाया कहां से, खर्च कहां किया, एक एक पैसे का हिसाब होगा। बताओ
क्या जवाब दोगे? हाँ, अल्लाह अपने बच्चे को, अपने बेटे को 26,000 का मोबाइल दिलाया था, एंड्रॉइड। जवाब देना, अल्लाह कैरम बोर्ड खेलता है। जवाब तैयार रखना। अमीरी और गरीब, इस्लाम अमीरों का भी है और गरीबों का भी है। आइए सहूलत देखो इस्लाम की, आप ताज्जुब करोगे। सहूलत देखो इस्लाम की, आप ताज्जुब करोगे। मेरे प्यारे भाई, जो सहूलत देखिए, एक मर्द, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे हलक तू या रसूल अल्लाह, मैं तो मर गया अल्लाह के रसूल। आपने कहा क्या हो गया भाई, क्या हुआ? गौर से सुनना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। देखिए इस्लाम कैसा रास्ता निकालता है। अल्लाह के रसूल मैं तो बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी रोजे की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लिए। रोजे से था और बीवी से मिल लिया। अल्लाह के नबी ने सर पटका, ओह ये क्या किया है, तुम्हें मालूम नहीं था? तो मालूम तो था। फिर का मैं सोच रहा था कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मामला आगे बढ़ गया और मैं, अल्लाह के नबी ने कहा कि चलो कफ़ारा अदा करो। हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे। क्या है बताइए तो? अल्लाह के रसूल ने कहा एक गुलाम आज़ाद करो। क्या? एक गुलाम खरीदूं और फिर आज़ाद करूं? हाँ। कहा अल्लाह के रसूल पूरी ज़िंदगी तो मुझे गुलामी करते हुए हो गई है, मुझे तो खुद आज़ाद किया गया है, मैं कैसे कोई गुलाम खरीद पाऊंगा, मेरे पास उतना नहीं है। आपने कहा दूसरा ऑप्शन भी है, अगर गुलाम आज़ाद नहीं कर सकते हो तो 60 रोज़े रखो। 60 रोज़े मुसलसल पै दर पै, 60 रोज़े कंटिन्यू लगातार। कहता है कितने? अल्लाह के नबी ने कहा 60, और तुम्हारी बीवी हो जाएगी। कहा अल्लाह के रसूल एक रोज़े का तो ये हाल है कि कंट्रोल नहीं कर पाया, बीवी से मिल लिया, आप कह रहे 60। ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर, ये भी नहीं कर पाऊंगा पूरा। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, अच्छा अच्छा ये नहीं कर पाओगे क्या? तो एक रास्ता और है। का क्या? का 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहता है 60? कहा हाँ। कि 60 मिस्कीनों को कहाँ से लाऊं? अल्लाह के नबी ने कहा एक बार में 60 मिस्कीनों को बुला के खाना खिला दो। आज बुलाओ 60 को खिला दो, कल अपनी बीवी से मिल लो, तुम्हारी बीवी। या ताकत नहीं है तो एक एक मिस्कीन को रोजाना खिलाओ, 60 दिन खिलाओ 60 मिस्कीनों को, तो 60 दिन तुम्हें रुकना पड़ेगा। जब तक 60 मिस्कीन खा नहीं लेंगे तब तक तुम अपनी बीवी से नहीं मिल सकते। अल्लाह के रसूल, मेरा हाल तो यह, सुबह उठता हूँ तो भूखा उठता हूँ, शाम को अगर खा के सोता हूँ तो सुबह नहीं मिलता, सुबह खा लूँ तो शाम को भूखा सोता हूँ। अरे मेरे तो घर में खाने को नहीं है, हम 60 मिस्कीनों को कहाँ से खिला पाऊँ? ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। अल्लाह के नबी ने कहा ये भी ताकत नहीं है, तो 3 ही ऑप्शन थे, अब तो कोई चौथा ऑप्शन है नहीं। तो कहा क्या फिर मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं, जब मेरे लिए तीनों की ताकत नहीं है तो? अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा रुको, तुम्हारे लिए मैं सहाबा से चंदा करवाता हूँ। आपने ऐसे ही लोग बैठे हुए थे, सहाबा से कहा अपने भाई की मदद करो बेचारे की, इसने ऐसा ऐसा कर लिया, इसकी कुछ मदद करो, कपड़े से, खजूर से, ये अपने इलाके के गरीबों में बांट देगा, वही इसका कफ़ारा हो जाएगा। सहाबा उठे, कोई 1 खजूर लाया, कोई 2 लाया, कोई 5 लाया, कोई 1 चोकरा भर गया, 5 किलो का 10 किलो का खजूर भर गए। अल्लाह के रसूल ने बोला इधर आओ, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की, इधर आओ। वो आया, कर लो, क्या उठा के दिया, लो क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा अपने कबीले में जाओ, अपने गांव में, और ये गरीबों में बांट दो और बीवी बना लो, जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। तुम्हारे भाइयों ने मदद की है, इस खजूर को अपने इलाके के गरीबों में दे दो। कहने लगा गरीबों में दे दूं? कहा हाँ। का अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम मेरे पूरे गांव में मुझसे बड़ा गरीब कोई है ही नहीं, मेरे पूरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। अल्लाह के रसूल भी हंस दिए और साहबा भी हंस दिए, बोले अच्छा तू ही खा ले और अपने बच्चों को खिला दे, और जा, तेरी बीवी तेरे लिए हलाल हो गई, जा। मेरे भाइयों, ये रास्ता निकालता है इस्लाम। इस्लाम सबके लिए है। इस्लाम पर अमीर भी अमल कर सकता है और गरीब भी अमल करके जन्नती हो सकता है। इसलिए अल्लाह ने कहा जो इस्लाम को छोड़कर दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा उसका कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये खुसूसियतें हैं जो और दूसरे मज़हब के अंदर नहीं हैं। अगर आप ईसाई हैं तो पूरे गरीब बन जाओ, जब तक घर मकान सब तक लुटा नहीं दोगे, गरीबों में खर्च नहीं कर दोगे, तब तक जन्नत में नहीं जाओगे। अगर आप हिंदू हैं
तो जब तक 2000 रुपये नहीं आग में झोंकने के लिए, तब तक आपको स्वर्ग और पैराडाइज नहीं मिल रही है। किसी में अमीर होना ज़रूरी है, किसी में गरीब। इस्लाम के अंदर आप जिस पोजीशन में हैं, आप जन्नती अपने आप को बना सकते हैं। अमीर हैं तो माल की ज़कात दीजिए, खैरात दीजिए और उसका सही इस्तेमाल करिए और जन्नत हासिल कर लीजिए। गरीब हैं तो माल का कोई हिसाब व किताब नहीं है, बकिया चीज़ों पे अमल करके आप जन्नत को हासिल कर सकते हैं। इस्लाम सब के लिए। मेरे भाइयों, ये बुनियादी चीज़ें मैंने 2 घंटे की तकरीर में आपके सामने रखी हैं। भुलकी का मदरसा हमेशा बड़ा मदरसा, इलाके का बड़ा मदरसा माना जाता है। मेरे भाइयों, लॉकडाउन की वजह से सारे मदरसों का हाल ख़राब रहा है। असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश के मदरसों पर अब सरकार की निगाहें आ गई हैं और मदरसों की जांचें शुरू होने लगी हैं। सरकारी मदद बंद होने के कगार पे आ गई है। आप देख रहे हैं, पेपरों में पढ़ रहे हैं। और बंगाल वालों, तुम पर तो अल्लाह का रहम व करम है, मदरसे आपके चल रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई सरकारी जांचें नहीं चल रही हैं। कम से कम इन मदरसों की मदद करके इस्लाम के किलों को ज़िंदा रखो। और आपसे चलते चलते गुजारिश करके जा रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से मदरसों के हालात बहुत ख़राब हैं और कितने मदरसे तो बंद हो चुके हैं। कम से कम असातिज़ा को तनख्वाहें मिल जाएँ, आप मदरसे का ताउन करते जाएँ। और जो दे चुके हैं उनसे गुजारिश है, मज़ीद मेरे कहने पर भी कुछ दे दें। मुझे कल जाना है। और एक बात और कह दूँ कि मेरे प्रोग्राम थे 22 तारीख से लेकर आज तक, ये जो है 28 फरवरी का, यहाँ तक प्रोग्राम थे। लेकिन मैं 22, 23, 24, 25, 26 इन प्रोग्रामों में मैं शिरकत नहीं कर सका। जिसमें 23 तारीख को जो गोवा गांव में प्रोग्राम था, उसमें भी मैं नहीं आ सका, क्योंकि मुझे जल्दी तारीखें मिलने लगी कोर्ट से। लॉकडाउन में कोर्ट का आदेश ये आया कि लॉकडाउन के बाद जो कोर्ट बंद रही 1 साल, उसके बाद जो खुल रही है तो उसकी पूर्ति की जा रही है। हर 2 दिन के बाद एक डेट मिल जाती थी। तो मैं उन डेटों में फंसा हुआ था, क्योंकि पहले मुझे अपने आप को सेव करना है। जलसे तो बहुत होते रहेंगे, इसलिए मैंने मोबाइल अपना बंद कर दिया था, क्योंकि टेंशन, कोर्ट का टेंशन था मेरे ऊपर। इसलिए मैं 22 से लेकर 26 तारीख तक के जलसों में मैं शिरकत नहीं कर सका। हम भी इंसान हैं, हमारे ऊपर भी परेशानी आती है। और 26 के बाद फिर डेट पड़ गई 2 मार्च। इसलिए मैं चला आया कि 27 और 28 का प्रोग्राम कर लूं। और आज 1 हो गई है, मैं बागडोरा भाग रहा हूं और फिर मुझे कोर्ट की तरफ जाना है, फिर तारीख़ लेना है। और अब इंशाल्लाह लंबी तारीख़ मिलेगी। हिंदुस्तान में बस वही है, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़। एक फ़िल्मी डायलॉग भी है ये, तो मेरे भाइयों आपके सामने ये भी रख दिया। ये फ़िल्मी डायलॉग हो तो क्या हुआ, सच्चाई जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। ये सच्चाई पर हकीकत मबनी है, न फ़ैसला कर रहा है, न छोड़ रहा है, न सज़ा सुना रहा है। ये अजीब मसला है। बस आओ, एक ज़हनी तौर पर परेशान करने की एक आदत है जो हिंदुस्तानी कोर्टों में बनी हुई है। दुआ करो अल्लाह ताला मुझे इस मुसीबत से निकाले, नजात अता फ़रमाए। यही एक केस अब मेरे ऊपर रह गया है 54 केसों में से। दुआ करो अल्लाह मुझे इस केस से भी नजात अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है और आपसे फिर गुजारिश करता हूँ।